Assalamu alaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर है हमारे पास कैश बुक, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, और हमारे पास ये वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने कैश बुक पहले भी लेक्चर ले चुके हैं। आज फिर आपके सामने एक और कैश बुक का लेक्चर्स आपके सामने हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने जो कैश बुक की रिकॉर्डिंग है उसमें 2 मंथ्स को जिसे कहते हैं हमने कवर करना है। यानी ऐसा पॉसिबिलिटी होती है, अब तक आप लोगों ने जितनी भी पढ़ी वो यही पढ़ी थी कि एक ही मंथ्स का जिसे कहते हैं कैलकुलेशन होती है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि एक मंथ की थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंगे और वो दूसरे मंथ में क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है कि जब हम लोग कभी कैश बुक को काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो कैश बुक की हम लोगों ने अमाउंट रिज़र्व करके रखी हुई है वो जो है पूरी की पूरी ही यूज़ हो जाए। ऐसा भी होता है कि भाई कुछ पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। तो जब डेफिनेटली जब पैसे बचते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, सो इसी टाइप का मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब कैश बुक को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश बुक से यानी कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उन्हें ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दूसरी हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं, उधार वाले ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। और हम लोग ज़्यादातर जितना भी काम कर रहे होते हैं उसकी 2 साइड्स होती हैं कैश बुक की। एक होती है मेरे पास रिसिप्ट साइड, दूसरी मेरे पास होती है पेमेंट साइड। ठीक है, सो आप लोगों को रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड दोनों तरफ ही ध्यान रखना होता है कि आपने कब पैसे रिसीव कर रहे हैं और कब आप पेमेंट कर रहे हैं। सो दोनों तरह से ही, खासकर जब आपने पेमेंट करनी है तो तब आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसे लेने हैं तो आप बैंक के थ्रू भी पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपने उधार वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी एंट्री उसको रिकॉर्ड नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अदरवाइज वो फिर कैश बुक कहलाएगी नहीं। कैश बुक का मतलब यही है कि कैश से रिलेटेड, यानी कैश बुक, ऐसी बुक जो कैश से रिलेटेड होगी। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। कैश बुक की जो हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि कैश बुक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो लेजर है, जो रिसिप्ट और पेमेंट को ही सिर्फ रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कैश बुक इज अ लेजर शो डेट वाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स records of the business. This is also called book of original entry. ठीक है, the cash book maintain track of all type of cash transaction, यानी वो सारी ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड होंगी सिर्फ उन्हें ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब वो ट्रांजैक्शन चाहे रिसिप्ट साइड की हो, यानी आपको रिसीविंग हो रही है, या आपने कोई पेमेंट करनी है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ है वो ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास मिस्टर आरिफ है। मिस्टर आरिफ स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन जनवरी 1st 2015 विद द कैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैश इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी थी, और कितनी कैश इन्वेस्टमेंट करी है जी इन्होंने, 60,000 रुपये की। ठीक है, अब ज़रा अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में जनवरी 5 और जनवरी 7 ये 2 ट्रांजैक्शन जो है जनवरी की हैं, और फिर ये बाकी सारी ट्रांजैक्शन क्या है, फरवरी में। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का, मैंने पहले ही बता दिया है, जितनी भी हमारे पास वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ता जाएगा उस हर मतलब हर
जिसे कहते हैं आपके पास क्लास के अंदर जितने भी हम लोग सेशन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको चेंजिंग मिलेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिंपल ये था कि भाई जनवरी में हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसका हम लोगों ने कुछ कैश बुक का अमाउंट रिजर्व कर दिया। अब कैश बुक का कुछ अमाउंट रिजर्व करा, उसमें से कुछ पैसे यूज हो गए और कुछ पैसे बच गए। अब जब कुछ पैसे बच गए तो वो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्वेश्चन लाइक समझ लें कि 2 मंथ्स के ऊपर डिपेंड करेगी कैश बुक, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करी है 60,000 रुपये की, ठीक है। सो हम लोग उसकी पहले एंट्री बना लेते हैं। देख रहे हैं जनवरी 1, यहाँ मैंने लिख दिया जनवरी 1। कैश इन्वेस्टमेंट है तो मैंने कैश में लिख दिया 60,000, और कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड नहीं है। जनवरी 1 कैश बुक आ गया मेरे पास, ठीक है जी। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि भाई नेक्स्ट जनवरी 5 है। जनवरी 5 में ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 22,000। अब ये क्या कर रहा है, अपना अकाउंट इसने ओपन करा है, और जब ओपनिंग अकाउंट करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इसके अंदर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब पेमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली जो पेमेंट करते हैं उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाती है। वो डिडक्शन किसका के लिए होती है, वो ज़्यादातर ये जो प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, प्लस आपकी कैश बुक के भी जो आपके जो चेक वाली होती हैं, ठीक है, वो आपको जो मिलते हैं उसकी भी डिडक्शन हो सकती है, प्लस आपके एटीएम के चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, जो डेबिट कार्ड बनाते हैं उसके डेफिनेटली एनुअल भी होते हैं, एनुअल कुछ कट जाते हैं, फिर 4 या 5 साल के बाद फिर दोबारा जैसे कहते हैं शायद बनाना पड़ता है, ठीक है। सो ये हमारे पास चीज़ें होती है, ठीक है। सो ओपन अ बैंक अकाउंट, इसने बैंक अकाउंट ओपन करा है कितने से, 22,000। सो हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस करा है कि जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ, बैंक में। कहाँ जाएंगे हम लोग, बैंक में जाएंगे। अब जब बैंक में जाएंगे तो बैंक में जाके हम लोग क्या करेंगे भाई, बैंक में जब जाएंगे तो बैंक में जाके हमने क्या जमा कराना है, कैश। बैंक में गए, ठीक है। देखिए पहले क्या हो रहा है, ये आपको पता होगा कि ये साइड क्या थी मेरे पास, रिसीविंग साइड थी, और ये साइड क्या थी मेरे पास, पेमेंट साइड। तो जब हम लोग सबसे पहले बैंक में जाएंगे तो पेमेंट करेंगे, तो मैंने पेमेंट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बैंक में गए और बैंक में जाके क्या करा हम लोगों ने, कैश जमा करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोगों ने कैश जमा करवाया तो कैश जमा करवाने के बाद हम लोगों ने क्या करा, कैश जमा करवाने के बाद हमें जो है, जाहिर सी बात है हमारा कैश आ जाएगा, और जब हमारा कैश आएगा तो वो आया कहाँ पे, वो आया है मेरे पास बैंक में, ठीक है। जो मैंने कैश यहाँ देख रहे हैं बैंक में जाके मैंने कैश जमा करवाया, और वो मेरा जो कैश है वो कैश कहाँ आ गया मेरा, वो कैश आ गया मेरे पास बैंक में आ गया। क्लियर हो गई बात। सो ये हमारे पास एक ट्रांजेक्शन्स थी। सेकंड क्या ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन ये है कि भाई जनवरी 7 और जनवरी 7 को क्या हुआ कि पेड ऑफिस रेंट थ्रू चेक। आप लोगों ने ऑफिस रेंट दिया, और वो जो ऑफिस रेंट दिया है वो ऑफिस रेंट किसके थ्रू दिया है, आपने चेक के थ्रू दे दिया है। तो ये देखें, जब जाहिर सी बात है पेमेंट करी है तो पेमेंट का मतलब क्या है कि आपने इस तरफ राइट हैंड साइड पे इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैसे कि भाई जनवरी 7 क्या लिखा हम लोगों ने, रेंट एक्सपेंस, और देख रहे हैं अमाउंट हमने कहाँ पे लिखी, बैंक में लिखी है, ठीक है, उधार नहीं करा, ठीक है। बी नोटेड, हमने पेमेंट करी है, ठीक है। अब वो कैश के जरिए करें या आप बैंक के जरिए करें, ट्रांजैक्शन कोई भी जब करेंगे हमेशा उसी से कैश से करेंगे, उधार वाले यानी बैंक या कैश के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, उधार नहीं कर सकते। सो अब हम अगर देखें तो सबको पता है कि कैश का हमने सम कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 60,000। फिर हम लोगों ने बैंक का सम कर लिया, कितना आ गया 22,000। इस तरफ सम करा 22,000, इस तरफ सम करा 10,000। तो हम लोग करते क्या है कि ये जो कैश है, कैश मेरे पास कितना रिसीव होगा है 60,000। इसमें से हमने जो पेमेंट करनी है, पेमेंट कितनी करनी है हम लोगों ने 22,000 की, ठीक है। 60,000 में से हम लोगों ने जो पेमेंट करनी है, पेमेंट कितनी करनी है हम लोगों ने 22,000 रुपये की।
तो जाहिर सी बात है हम जब 60,000 में से 22,000 पेमेंट करेंगे तो बचेगा कितना, यानी बैलेंस सी डी कितना हो गया, 38,000 हमारे पास बच गए। बैंक में हमारे पास कितने पैसे थे, बैंक में हमारे पास पैसे थे जी 22,000 रुपये। अब 22,000 में से हम लोगों ने जो पेमेंट करी, ये याद रखें ऐसा नहीं हो सकता कि कैश में से बैंक और बैंक में से कैश, ऐसा नहीं, कैश में से कैश की ही और बैंक में से बैंक की ही पेमेंट करनी है। तो 22,000 रुपये मेरे पास कहाँ पड़े हुए थे, बैंक में पड़े हुए थे, ठीक है। सो 22,000 में से मैंने 10,000 क्या कर दी, पेमेंट कर दी, और उसमें से 12,000 क्या हो गया मेरे पास बच गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या करना होता है कि हम इसी तरीके से आपको पता है कि सम करके लिख देते हैं 60,000, और ये भी आ गया मेरे पास टोटल 22,000, या यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर दें या ये वाले, या हम लोग इसी को अगर आप नीचे भी देख लेंगे सम, तो आपके पास उतना ही 22,000 ही होगा, ठीक है। ये या मतलब ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन ये है कि हमारे पास टोटल, ठीक है, यहाँ पे कितना 60, यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर, ठीक है, 22,000। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये जितना यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस कितना बचा हुआ था 38,000, ठीक है। ये 38,000 दोबारा यहाँ पे रिसीविंग साइड पे आ गए कि भाई हमारे पास ये बैलेंस इतना बचा हुआ है। बैंक में भी देख लेते हैं, बैंक में भी हमारे पास क्या है, बैंक में हमारे पास 12,000 बचे हुए थे और वो यही 12,000 हमारे पास इस तरह ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो खास इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बात नोटिस करनी है, अब ये नोटिस कर लें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, क्वेश्चन के अंदर ये था कि भाई हमारे पास जो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, वो बैलेंस मेरे पास कितना है 38,000, और यहाँ बैलेंस कितना है मेरे पास 12,000 है, ठीक है। सो हम लोगों ने ये बैलेंस क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, नेक्स्ट मंथ में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये देख रहे हैं आपके पास जितना भी बैलेंस था, ठीक है, मेरे पास जो बैलेंस है, बैलेंस कितना आ गया मेरे पास, ये बैलेंस वही देख रहे हैं 38,000 रुपये जो मेरे पास कैश में बचा हुआ था, और बैंक में मेरे पास कितना बचा हुआ था 12,000। तो मैंने क्या करा, ये बैलेंस देख रहे हैं, बैलेंस BD का मतलब वो बैलेंस BD मेरे पास आ गया, ठीक है। कब आया, फरवरी 1 में, ठीक है, फरवरी 1 में मेरे पास बैलेंस आ गया। अब मैंने ये इस तरह लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब वही काम हम लोगों ने जैसे कहते हैं डेट वाइज काम करना है। सबसे पहले हम लोग एंट्री देखेंगे तो आपको फरवरी 1 नज़र आ रही होगी। फरवरी 1 में क्या करा थी हम लोगों ने, परचेज करा है। अब परचेज करा है तो वो पेमेंट किस तरह करी है हम लोगों ने, कैश से करी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेजेस, ठीक है। सो परचेज हम लोगों ने करा और पेमेंट किसके थ्रू कर दी हम लोगों ने, कैश के थ्रू हम लोगों ने उनको पेमेंट कर दी है, ठीक है। अगर वो ये कहते हैं कि भाई बैंक के थ्रू की है तो हम लोग बैंक के थ्रू कर देते पेमेंट। अब अगर उन्होंने कहा कैश के थ्रू की है तो कैश के थ्रू। बी नोटेड, अगर वो कहते हैं उधार करा है तो उधार वाली ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके जी, फरवरी 3 के बाद क्या है कि भाई सेल हुई है, सेल ऑन कैश हुई है हमारे पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपने माल बेचा है तो आपको क्या होगा, रिसीविंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे, यहाँ पे परचेज करा था तो पेमेंट साइड पे, सेल करेंगे तो हमें पैसे रिसीव हो गए। सो हम लोगों ने सेल कर दिया, और सेल जो करा है वो किस पे करा है हम लोगों ने जी, कैश पे करा है सेल, ठीक है। सो हम लोगों ने लिख दिया कि फरवरी 10 को 15,000 रुपये का माल जो है वो क्या कर दिया है, बेच दिया है हम लोगों ने। क्लियर हो गई बात, ओके जी। अब फरवरी 10 के बाद अब अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास क्या है कि फरवरी 12, ठीक है, फरवरी 12 को क्या है, विड्रॉ करे हैं पैसे, ठीक है। फरवरी 12 को उसने विड्रॉ करे हैं पैसे, कितने विड्रॉ कर दिए उसने, 2,000 रुपये उसने विड्रॉ करे हैं हमारे पास से, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर 2,000 रुपये यहाँ पर इस तरह लिख देंगे, ओके जी। फिर फरवरी
12 को बात आ जाती है फरवरी 14, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे भी देख लें कि हमें जो बेचा था, कोई चीज़ हम लोगों ने बेची, उसकी पैसे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो उसको चेक के थ्रू हमें क्या कर दिए हैं, हमें पैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी क्या हो गई है, रिसीविंग हो गई है। रिसीविंग से क्या मतलब है कि आपको पैसे मिल गए हैं, पेमेंट नहीं हुई। यहाँ मैंने लिख दिया जी फरवरी 14, ठीक है। और फरवरी 14 को पैसे मिले हैं, चेक के थ्रू आपको पैसे मिल गए। सो हम लोगों ने इसे कहाँ लिख दिया, बैंक में इस तरह लिख दिया 14,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है जी, 14 फरवरी के बाद आ जाती है हमारे पास 16 फरवरी, ठीक है। और काम देख लें, काम हम लोगों ने क्या करना है, डेट वाइज करना है। डेट वाइज से अलावा आप लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो फरवरी हमारे पास क्या है 16। अब फरवरी 16 को क्या करा है, सेल करी है। और सेल करने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ डिपॉजिट हो गए हैं जी, बैंक में पैसे डिपॉजिट हो। अगर वो कहता है सेल ऑन कैश, तो हम लोग जो अमाउंट है वो कहाँ लिख देते, कैश में लिख देते। लेकिन सेल हुई है, लेकिन वो पैसे जमा हो गए हैं, वो कहाँ जमा हो गए जी, हमारे पास बैंक में जमा हो गए पैसे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, वो जो पेमेंट थी वो कहाँ लिख दी, 9,000 हम लोगों ने बैंक में इस तरह लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, 16 तारीख के बाद क्या है, 16 तारीख के बाद हम लोगों ने आ जाते हैं 26 तारीख को, ठीक है। अब 26 तारीख को क्या हुआ जी, 26 तारीख को पैसे विड्रॉ हुए हैं, पैसे निकाले गए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हैं हमारे पास से, ठीक है, 3,000 रुपये। अब आप नोटिस करेंगे जब हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं उसी के अपोजिट हम लोगों ने ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है, कि आप लोगों ने कितने पैसे विड्रॉ करे हैं, ठीक है। तो अपोजिट करते हैं। अगर आपको याद हो कि जैसे यहाँ पे 26 तारीख को लिखा हुआ है ना कैश, जब हमने जमा करवाया, इससे पहले हम लोगों ने करवाया था ना, एंट्री बनाई थी जिसमें वो जमा करवाया, तो यहाँ मैं क्या लिखता था, बैंक लिखता था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा होता था, बैंक लिखता था। अब बैंक लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे जी, पैसे जमा करवाते थे कैश में। अब उलट हो गया। अब उलट क्या हुआ कि हम लोगों ने कैश लिया, और कैश लेने के बाद हम लोगों ने मतलब विड्रॉ करने के लिए क्या करा है, हम लोगों ने बैंक से क्या करा है, कैश विड्रॉ करा है। बैंक से क्या करा है, हम लोगों ने कैश को विड्रॉ कर लिया। इधर आ गए दूसरी साइड। अब दूसरी साइड में क्या लिखा 26 तारीख को भाई, हमने लिखा कि हमारे पास जो है ना वो कैश आ गया है, ठीक है। ये यूं कह लें कि बैंक से हमारे पास क्या आ गया है, कैश रिसीव हो गया। हमारे पास जब जमा करवाते थे तो इधर क्या लिखता था मैं, क्या मेरे पास कैश आया है, कहाँ से आया है, बैंक से आया है, जब मुझे डिपॉजिट करवाना हो। अब क्या हुआ है कि मेरे पास यही अब जो है वो कैश आ गया। पहले क्या था, कैश मेरा जमा हो रहा था बैंक में, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब मेरा कैश आया है। कहाँ से आया है जी, आया है मेरे पास बैंक में, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि आपको ये ट्रांजैक्शन इसी तरीके से रिकॉर्ड करनी है। जब ये डबल यानी रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर हमारे पास जो यहाँ PR का कॉलम है, यहाँ C ज़रूर लिखेंगे, दैट इज़ कॉन्ट्रा, यानी डबल जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन, यानी दोनों जगह पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जब दोनों जगह पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, C ज़रूर लिखते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि दोनों तरफ इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक हो गई बात। ओके जी, फिर हमारे पास 26 तारीख के बाद क्या है, 28 तारीख, ठीक है। 28 तारीख को हमारे पास कैश जो है वो ओवर हो गया था, ठीक है, कैश ओवर। सो कैश ओवर से मतलब ये कि हमारे पास कुछ पैसे बच गए थे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास कैश बच गया था, वो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर 600 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो होप सो के यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए सिंपल हमारा वही तरीका है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, 13,000 ये, 2,000 ये, टोटल कितना हो गया 15,000, 3,000 ये, 1,000 ये, टोटल हो गया मेरे पास 4,000।
इस तरफ देख लेते हैं हम लोग, तो इस तरफ हमारे पास 14,000 और 9,000, 23,000 और 12,000 ये, ठीक है। सो हम लोगों ने इनको प्लस कर लिया, कितना आ गया 35,000। इस तरफ भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, तो कैलकुलेशन के बाद क्या आ गया मेरे पास 56,600, इस तरह मेरे पास आ गया। ठीक हो गई बात। सो अब करना क्या है, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे कि भाई हमारी जो कैश की पेमेंट है, कैश वाली पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू ही करनी है हम लोगों ने, ठीक है। कैश वाली पेमेंट कैश के थ्रू ही हम लोगों ने करनी है। तो 56,600 में से 15,000 माइनस हो गए तो 41,600 बच गए मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास जो बैंक था, बैंक में मेरे पास कितने पैसे थे, बैंक में मेरे पास थे 35,000। 35,000 में से मैंने 4,000 क्या कर दिए, इनको इस तरह दे दिए, ठीक है। सो हमारे पास जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया यहाँ पर 31,000, ठीक है। 31,000 बच गया। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी को इसी के नीचे क्या कर देंगे, इसका सम कर देंगे। सम कर लेंगे, यही वाली अमाउंट आप नोटिस कर लेंगे 56,600 और 35,000 यहाँ पर भी ये 35,000, इस तरह इसको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करा, यानी ये जो अपडेट है ये यहाँ तक देख रहे हैं, ये February 28 है, यहाँ भी बैलेंस CD, फिर ट्रांसफ़र होकर किधर चला जाएगा, वो बैलेंस BD में चला जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जिसे कहते हैं कि जो भी बैलेंस बचता है, ठीक है, जो हमारे पास बैलेंस बचता है, बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाता है, दूसरी तरफ आ जाता है। बैलेंस CD कल हम लोगों ने बताया था, ब्रॉट डाउन इसका मतलब था, ठीक है। और बिलो हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। बिलो वैसे ज़्यादातर कहते नहीं है, बोरोड डाउन हम लोग कहते हैं, क्रेडिट डाउन, और ब्रॉट डाउन हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जितना मेरे पास यहाँ पर 41,600 यहाँ पर आया, और वो हम लोगों ने यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।